गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 1। तो ये आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है जिसके मार्क्स आपके लगेंगे, ये जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 17 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में आपको 10 इजी से क्वेश्चन है, 1 मार्क का है हर क्वेश्चन का। तो MCQ बेस्ड हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? तो आपको पता है, याद है, महारानी एलिजाबेथ से। तो आपका फर्स्ट का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1651 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी। थर्ड है, प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो किन के बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध क्यों कहते हैं? ये भी आपको पता है, क्योंकि प्लासी में लड़ा गया था, इसलिए प्लासी का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए थे? तो कौन सा युद्ध था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया था? जब वो बंगाल के साथ लड़ा था, तो वो बक्सर का युद्ध था। तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का ए एंड फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। तो आप इसे टिक कर लेंगे। फिफ्थ है, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था। जो मराठों के सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाते थे? पेशवा कहलाते थे। तो आप इसमें पेशवा कर लेंगे। हड़प की नीति किसने तैयार करी? तो हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने तैयार करी थी। प्रश्न संख्या 7 से 10 में दो आपको वक्त यानी 2 सेंटेंस दे रखे हैं, जिनमें कथन ए आपका और कथन ए है और ये कारण है, इसका रीज़न है, से निरूपित किया गया है। दिए गए उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोली को पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं समझा दूँ, यहाँ पे आपको विकल्प दे रखे हैं। आपको हर क्वेश्चन में एक कथन दिया जाएगा, एक कारण दिया जाएगा। अब कथन को ई से और कारण को आर से रिप्रेजेंट किया गया है। विकल्प आपको दे रखे हैं। अगर आपका कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपको जो कथन दे रखा है वो सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन को सही एकदम व्याख्या करता है, तो आप ए पे टिक करेंगे। पर अगर आपका ऐसा हो कि आपका कथन सही है और कारण भी सही है, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर जो कारण है वो कथन को सही से व्याख्या न करे, तो आप बी पे टिक करेंगे। और अगर तीसरा आपको बता रखा है, तीसरा अगर कथन ए है सही जबकि कथन आर गलत है, यानी कथन ए सही है, कारण गलत है, तो आप सी पे टिक करेंगे। और डी होगा, अगर आपका कथन सही है और अगर आपका कथन गलत है और कारण सही है, देन आप डी पे टिक करेंगे। तो करते हैं। 7th है, आपका कथन दे रखा है, भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। तो कथन आपका सही है। कारण क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। तो पूर्व में एकाधिकार प्राप्त था, तो ये कारण भी सही है, तभी उन्होंने लाभ उठाया। तो इसमें आप देखिए, हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है, और कारण जो है वो उसकी उचित व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसमें आप ए पे टिक कर लेंगे। तो ये हमारा ए हो जाएगा। फिर 8th हमें दे रखा है, कथन हमें दे रखा है, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो हाँ, विरोध किया था। कारण हमें दे रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलिकता यानी कोलकाता की फैक्ट्री में किलेबिंदी शुरू कर दी थी, तभी विरोध किया था, तो कारण भी सही है। तो जो हमारा कारण है वो कथन को एकदम सही व्याख्या कर रहा है, और कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसमें भी आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर 9th है, बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया। तो हाँ, शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली थी। तो सहायक संधि नहीं करी थी, वो उनका विरोध कर रहे थे। तो हमारे में आप देखिए, कारण इसमें गलत है पर कथन सही है। तो कथन सही है और कारण गलत है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन, यानी ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। 10th एंड लास्ट है, अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे थे। तो कब्जा करने लगे थे, ये आपने वर्कशीट में ही पढ़ा था। तो ये आपका कथन सही है। कारण बता रहा है कि अंग्रेज़ों को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था।
कि उत्तर पश्चिम तरफ से जापानी लोग हमें आक्रमण करेंगे। तो जापान से नहीं उन्हें खतरा था, उन्हें फ्रेंच के लोगों से खतरा हो रहा था। तो इसमें आप देखिए कथन सही है, पर कारण है आपका, रीज़न है, वो आपको गलत है। तो इसमें भी आपका सी आपका हो जाएगा, यानी कथन सही है, कारण गलत है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए, सेकंड का आपका हो जाएगा एट्थ का आपका हो जाएगा ए, एंड नाइन्थ का आपका हो जाएगा सी, और 10th का भी आपका हो जाएगा सी। तो आप इसे टिक कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।